हेलो बच्चों, आज ये वीडियो हम बना रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है। ये वीडियो जो हेल्पफुल रहेगी, ये 12th में जो स्टूडेंट्स अभी भी आए हैं ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करने में अपने आप को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। A plane mirror is moving towards an object with a velocity of 5 meter per second. Velocity of the image. अच्छा, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में मोशन हो रहा है। समझते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्लेन मिरर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और मिरर मूव कर रहा है towards the object with a velocity of 5 meter per second. तो प्लेन मिरर के बारे में हम जानते हैं कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। यहाँ इमेज होगी। अगर मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ 5 की स्पीड से, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड के रेट पे चेंज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी जो डिस्टेंस चेंज होगा वो 5 मीटर पर सेकंड से चेंज होगा। वैसे भी मैं बता चुका हूँ आपको, वेलोसिटी ऑफ image with respect to mirror is equal to velocity of object with respect to mirror। लेकिन यहाँ velocity of image with respect to object पूछा है। इसको हम लिखेंगे velocity of image with respect to mirror minus velocity of object with respect to mirror। ये दोनों की वैल्यू तो 5 है, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 5 माइनस माइनस 5। माइनस 5 क्यों लिया? ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो ये हो गया 5 + 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं 120 डिग्री के एंगल पे, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 360/थीटा। 360/थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 120 है, तो ये हो गया 360/120 यानी कि 3। तो अगर ये वैल्यू ऑड भी आ सकती है, इवन भी आ सकती है। अगर ये वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएंगी। नंबर ऑफ इमेजेस 3। लेकिन अगर ये इवन होता तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। उसमें हो जाएगा 360/थीटा -1। यहाँ क्योंकि ऑड ही आ रहा है इसलिए हमें -1 करने की जरूरत नहीं है, तो 3 इमेजेस बनेंगी। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A light ray incidents on a horizontal plane mirror at an angle of incidence 60 degree. Find the angle of deviation. प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 - 2i, यानी कि 180 - 2 × 60, 180 - 120, that is 60 degree। B is the right answer। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दो प्लेन मिरर दिए हुए हैं, एक दूसरे के साथ वो एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री का। नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। थोड़ी देर पहले करा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही। नंबर ऑफ इमेजेस के लिए सबसे पहले तो हम पता करेंगे 360/थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। थीटा दैट इज 45, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कितना? 8। क्योंकि ये वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हम -1 करेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 8 - 1 यानी कि 7। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, दो प्लेन मिरर्स थीटा एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड है ना। थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। डायग्राम के फॉर्म में हमें इंडिकेट किया गया है कि लाइट रे का पाथ कैसा है।
तो आंसर 90 है, लेकिन ये डायग्राम देख के 90 नहीं करेंगे हम, ऐसे ही 90 नहीं बोल देंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे? बेसिकली पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता दूं कि जब दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं और लाइट सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस करने का मतलब जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ पे वापस जाती है, तो उस केस में टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो हो जाता है 360 माइनस 2 थीटा। अच्छा, यहां लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, लाइट इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ, यानी कि जिस पाथ से आ रही है उसी पे वापस जा रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और 360 माइनस 2 थीटा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180, यानी कि 180। तो 2 थीटा 180 और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फिर से दो प्लेन मिरर दिए हुए हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। इसमें भी कह दिया लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है और थीटा का हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए लाइट रिट्रेस कर रही है अपना पाथ, तो डायग्रामेटिकली अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये पूरा नॉर्मल का एंगल तो 90 होना चाहिए, ये 90, ऐसे इधर वाला भी ये 90 होना चाहिए। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30, पूरा 90, तो ये नीचे वाला हो गया 60। अब ये 60 है, ये थीटा है, लाइट रिट्रेस कर रही है अपना पाथ, तो एंगल 90, लाइट रिट्रेस करती है तब एंगल 90 होता है। या ऐसा कह सकते हैं लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है अगर किसी प्लेन मिरर पे, तो जिस पाथ से आती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है, लाइट वापस जा रही है मतलब 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही होगी। तो तीनों का सम, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 प्लस थीटा इज 180 डिग्री, यानी कि 150 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, या थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 20 centimeter. मैग्निफिकेशन बताना है हमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कॉन्केव मिरर के केस में एफ जो है वो नेगेटिव होता है। अच्छा जी, तो फोकल लेंथ हम यहाँ लेंगे -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, जिसकी वैल्यू हमें 25 सेंटीमीटर दी है, तो ये -25 सेंटीमीटर। पहले v निकाल लेते हैं। v निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिन बच्चों को याद नहीं है याद कर लीजिएगा। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/v और इसको लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u। 1/v, f की वैल्यू है हमारी -20 और u की वैल्यू है -25। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-1/20 प्लस 1/25। एलसीएम 100, यहाँ -5 और यहाँ +4, तो v की वैल्यू आ गई -1/v इज इक्वल टू -1/100, या v की वैल्यू -100 सेंटीमीटर। ये इमेज डिस्टेंस आ गया। अब हमें चाहिए मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है -v/u। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला मिरर के मैग्निफिकेशन के लिए होता है, लेंस में माइनस नहीं आता। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो +v/u होता है।
अब यहाँ v की वैल्यू भी मिल गई और u की भी, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस, ये v की वैल्यू -100 और u की वैल्यू -25, तो ये आ गया हमारा -4, तो मैग्निफिकेशन हुआ हमारा 4। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी। अच्छा, ये थोड़ा कैलकुलेशन करके मैंने आपको करा दिया, लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन के और भी शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू। यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। f की वैल्यू हमें -20 क्वेश्चन में दी गई है, -20, ये फॉर्मूले वाला माइनस, और u की वैल्यू -25। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ऊपर -20, नीचे -20 प्लस 25, यानी कि -20 अपॉन 5, यानी कि -4। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड हो गया इसको करने का। आंसर फिर से वही सेम, 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में नेगेटिव नहीं दिया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर कॉनकेव मिरर दिया है, फोकल लेंथ दी हुई है कॉनकेव मिरर की, है ना। अच्छा, मिरर रखा है एक वॉल से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अच्छा, रियल इमेज ऑब्टेन करनी है वॉल पे, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा। चलिए कर लेते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहाँ फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20, उसको लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज हमें बनानी है -45 सेंटीमीटर पे, u की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इट शुड बी प्लेस्ड, हमें u निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें चाहिए u, तो अच्छा करते हैं इसको सॉल्व। 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। 1/u इज इक्वल टू 1/-20 माइनस 1/-45। तो 1/u इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/45। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं इसका। 1/u, एलसीएम आ गया 180, तो ये हो गया -9, और ये हो गया +4, तो 1/u इज इक्वल टू -5/180, या u की वैल्यू -180/5, दैट इज 36 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करते हैं। 36 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है इस बार 40 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखें ताकि रियल इमेज मिले, और इमेज का साइज ट्वाइस होना चाहिए ऑब्जेक्ट के साइज का। चलिए, तो फिर से वही बात कि कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी कि -40/2 -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई हमारी। इसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में कहा, इमेज रियल है, इमेज इज रियल। जब इमेज रियल होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। अच्छा जी, मान लेता हूं मैं कि u की वैल्यू x है, लेट u इज इक्वल टू x। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम v निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, यानी कि -2। जैसा कहा ना कि इमेज का साइज डबल है ऑब्जेक्ट का, तो मैग्निफिकेशन हो गया 2। अच्छा, -v/2
ये u की जगह रखेंगे माइनस एक्स। माइनस नेचर के लिए मैंने वैल्यू को x माना था, नेचर में नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है, 99% केसेस में नेगेटिव होता है। तो इसको सॉल्व करें तो v की वैल्यू निकल के आती है -2x और u की वैल्यू -x। अब इसको यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला में, तो मिरर फॉर्मूला में रख के कैलकुलेशन करते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/-2x + 1/-x और ये 1/-20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2x और ये -1/20। अच्छा जी, तो या फिर लिख सकते हैं 3/2x इज इक्वल टू 1/20 या x की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। ये हमें चाहिए था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आंसर हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है। इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, कि अगर इमेज वर्चुअल होती तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता। तो ध्यान रखिएगा, इमेज अगर वर्चुअल है, इमेज इज वर्चुअल, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, इमेज वर्चुअल है तो m की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, -v/u। u को मैंने x मान लिया, m की वैल्यू इस बार +2 लेंगे, -v/-x। तो v की वैल्यू आ गई 2x, v की वैल्यू 2x आ गई। अच्छा, अब इससे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/x। v की जगह 2x, u की जगह -x और f की जगह -20। तो ये हमारा हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2x, इसको मैं लिख सकता हूँ -1/x और इधर -1/20। एलसीएम ले लें या डिनोमिनेटर सेम कर लें, एक ही बात है। यहाँ लिख सकता हूँ 2/2x, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हो गया हमारा -1/2x इज इक्वल टू -1/20 या 1/2x इज इक्वल टू 1/20 या x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो नेचर बदलने से इमेज रियल थी तो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आ रहा था और इस बार इमेज वर्चुअल है तो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आ रहा है। आंसर बदल गया, आंसर इस बार 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed at a distance of 3 centimeter from a concave mirror of focal length 4 centimeter। मैग्निफिकेशन बताना है इसमें भी। कॉनकेव मिरर है, बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। यहाँ फोकल लेंथ हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू हो गई -4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 3 सेंटीमीटर पे, तो यू की वैल्यू हो गई -3 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन हमसे पूछा है तो दो तरीके हैं यहाँ करने के, या तो हम बी की वैल्यू निकाल के फिर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में रखें, या मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या, f/f - u। डायरेक्ट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। f की वैल्यू -4 और u की वैल्यू -3। तो सॉल्व करें, ऊपर -4 नीचे -4 + 3 यानी कि -4/-1, यानी कि ये आ गया हमारा 4। मैग्निफिकेशन आया 4, तो आंसर हो गया 4। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A real image is formed at a distance of 90 सेंटीमीटर from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। फिर से मैग्निफिकेशन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखते हैं, रियल इमेज बन रही है। दूसरी बात, डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो इस बार इमेज डिस्टेंस दे दिया हमें, इमेज डिस्टेंस हमें दिया है। पहले तो कॉनकेव मिरर के बारे में ही लिख देते हैं कि कॉनकेव मिरर है। तो फिर अब तो याद हो गया होगा कि फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी और फोकल लेंथ हमें दी है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गई -15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस इस बार दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। रियल केस में जब इमेज रियल होती है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इसलिए -90 सेंटीमीटर लिखूंगा मैं इसको यहाँ पे। अब मुझसे मैग्निफिकेशन पूछा गया, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी तक मैंने आपको बताया f/f-u, लेकिन ये जब u दिया हो, लेकिन v के फॉर्म में अगर फॉर्मूला चाहिए तो हो जाएगा f-v/f। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास v है, u नहीं है, u हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी u नहीं निकालना, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा f की वैल्यू -15, v की वैल्यू -90 और ये -15। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया -15 + 90 अपॉन -15, ऊपर हो गया 75 और नीचे हो गया -15। मैग्निफिकेशन आया -5 या 5। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। इस बार क्वेश्चन बदल गया, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें कॉनकेव मिरर के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, अब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्वेश्चन है। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी लिख लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस अगर है हमारे पास, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेंगे। अच्छा जी, तो फोकल लेंथ हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गई +40 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड इमेज फॉर्म। इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर पे, तो v की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हमें चाहिए, तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में थोड़ा सा ही फर्क होता है, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है और मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1/v - 1/u = 1/f। इसको सॉल्व कर लेते हैं, u की वैल्यू चाहिए तो 1/u = 1/v - 1/f। ये हो गया हमारा 1/u = 1/15 - 1/40। अच्छा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/u। अच्छा, एलसीएम लिखे इसका, तो एलसीएम कितना लिख सकते हैं हम, 120। ठीक है, ये 8 और ये 3, तो 1/u = 5/120, या फिर u की वैल्यू आ गई 120/5, 120/5 दैट इज 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इज द आंसर, पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where should an object of length 6 cm be placed in front of a convex lens of focal length 60 cm so that image of length 2 cm is formed? चलिए देखते हैं। इसमें फिर से ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ये कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पूछा गया, और अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अच्छा, फोकल लेंथ हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा +60 सेंटीमीटर। उसके अलावा थोड़ा डेटा और दिया गया है, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट दे दी गई है। ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर, इमेज का दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 1/3। 1/3 कैसे आया, ये 1/3, इमेज की हाइट 2 और ऑब्जेक्ट की 6, तो ये 1/3 हो गया। अच्छा, अब इसको यूज करें तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, v/u। -v/u नहीं लिया मैंने, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेंस है। मिरर होता तो मैं लिखता -v/u। अच्छा, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3 रखें, तो v/u की वैल्यू 1/3, या मैं कह सकता हूँ
कि v इज इक्वल टू u बाय 3। अगर मैं मान लेता हूं कि u की वैल्यू x है, u की वैल्यू x है या फिर u रहने दो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इसमें निकालना है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें, लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u/3 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60। सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60। तो 2/u इज इक्वल टू 1/60 या u की वैल्यू 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये तो हुआ डिटेल में क्वेश्चन को कैसे करना है। शॉर्ट में करना चाहते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। फिर से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा करके, मैग्निफिकेशन फिर से f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/3 और फोकल लेंथ मुझे पता है 60 है ना, और ये हो गया, हमें निकालना है। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, v वाला काम नहीं करेगा इसमें। एक और फॉर्मूला था f अपॉन f माइनस यू, क्योंकि u की वैल्यू चाहिए तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें मैं वैल्यू रखूंगा। तो फोकल लेंथ 60 और ये 60 माइनस u है ना। अच्छा, 60 माइनस u, तो ये m की वैल्यू तो दी हुई है 1/3, ये निकाल ली हमने 1/3। तो 60 माइनस u इज इक्वल टू 180 या u इज इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस u इज इक्वल टू, तो माइनस u इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर या u इज इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 130 सेंटीमीटर इज द आंसर। 120 सेंटीमीटर, अगेन वही आंसर है। तो दो तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें। द साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, convex mirror of focal length f centimeter is 1/n times of the size of object. Find the distance of object from the mirror. चलिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी क्वेश्चन में, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव है, करेक्शन कर लेंगे इसको। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। मैं मान लेता हूँ फोकल लेंथ f है, तो फोकल लेंथ को मैं लिखूंगा -f। अच्छा, अब साथ में कहा गया कि साइज ऑफ इमेज, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है ना, 1/n टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ इमेज इज 1/n टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल टू 1/n टाइम्स ऑफ u। अगर u को मान लें x, लेट u इज इक्वल टू x, तो v की वैल्यू हो जाएगी x/n। और मिरर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मिरर की बात कर रहे हैं। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/x/n प्लस 1/x, नेगेटिव लूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड को मैंने x मान लिया, नेचर नेगेटिव ही रहेगा। फोकल लेंथ माइनस है, ठीक है। तो सॉल्व करें इसको, ये हो गया हमारा n/x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1/f। तो n माइनस 1/x इज इक्वल टू -1/f, या x की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ n माइनस 1 टाइम्स ऑफ f। नेगेटिव नेचर को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू
n-1 टाइम्स ऑफ f होगी। ऑप्शन देखते हैं, n-1 टाइम्स ऑफ f, पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार कॉन्वेक्स मिरर दे दिया है ना, और इमेज का साइज 1/4 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के साइज का, यानी कि वही पिछले वाला क्वेश्चन है, n की वैल्यू 4 दे दी, f की वैल्यू 36 सेंटीमीटर दे दी, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, u पूछ रहे हैं, तो u के लिए अभी फॉर्मूला निकाला, n-1 टाइम्स ऑफ f, यानी कि 4-1 टाइम्स ऑफ 36, तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 36, यानी कि 108 सेंटीमीटर, 108, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is placed at a distance of 15 cm from a convex mirror of focal length 25 cm. Find the distance of image from the mirror. इमेज डिस्टेंस बताना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, सब कुछ तो दिया हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इस बार हमें क्वेश्चन में दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो आप समझ गए होंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, फोकल लेंथ की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 25, यानी कि +25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, जो कि होता ही नेगेटिव है, तो -15 सेंटीमीटर। v मुझे कैलकुलेट करना है। मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v, f की वैल्यू 25 और u की वैल्यू -15, तो 1/v ये हो गया 1/25 + 1/15, और इसको हम लिखेंगे एलसीएम लेके, नीचे आएगा 75, 3 और ये 5, तो 1/v इज इक्वल टू 8/75, या फिर v की वैल्यू हो गई 75/8, 75/8 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9.37 सेंटीमीटर। ऑप्शन चेक करें, 9.37, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन कितना होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन बताना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैग्निफिकेशन माइनस मिरर है ना, पिछले क्वेश्चन में मिरर पूछा था, मिरर, तो ये मिरर वाला फॉर्मूला लगेगा -v/u। v हम निकाल चुके हैं 9.37, या 75/8 लिख सकते हैं, ठीक है। और u हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में -15, तो ये हो गया 75/8 इंटू 15, यानी कि 5/8, 5/8 इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। When an object is placed at a distance of 20 cm from a concave mirror, a real image having magnification 3 is obtained। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, इस क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि कॉनकेव मिरर है फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, ठीक है, और फॉर्मूला हम जानते ही हैं। अच्छा चलिए, मैग्निफिकेशन के टर्म से बात कर रहे हैं तो दो केस बन जाएंगे इसमें, एक केस जिसमें मैग्निफिकेशन 3 है, पहले वाला केस, दूसरा केस में मैग्निफिकेशन 4 है। तो जब मैग्निफिकेशन 3 है तो ऑब्जेक्ट रखा था 20 सेंटीमीटर पे, और जब मैग्निफिकेशन 4 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना होगा, ये हमसे पूछा है, कितना शिफ्ट करना होगा। अच्छा, तो दो केस बना लेते हैं। एक केस मैग्निफिकेशन u के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है f/f-u, f/f-u। पहले वाले केस में मैग्निफिकेशन है 3, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर दी है।
नहीं नहीं दी, निकालनी पड़ेगी इसमें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20, तो f अपॉन f माइनस 20, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3f माइनस 60 इज इक्वल टू f, या फिर 3f माइनस f इज इक्वल टू 60, या 2f इज इक्वल टू 60। तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आ गई हमारी। ये जो फोकल लेंथ आई है इसको सेकंड केस में यूज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड केस में मैग्निफिकेशन रखना है 4, फोकल लेंथ हमने निकाल ली 30, 30 माइनस u, तो ये हो गया हमारा 120 माइनस 4u इज इक्वल टू 30, यानी कि 120 माइनस 30 इज इक्वल टू 4u। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा 90 इज इक्वल टू 4u, u की वैल्यू 90/4 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, बाद में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 22.5 सेंटीमीटर, तो शिफ्टिंग जो हुई वो हुई 2.5 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये बढ़ गया तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके गए हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए वॉल। बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वॉल पे बन रही है, मतलब रियल इमेज है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फोकल लेंथ बतानी है और वॉल से डिस्टेंस बताना है हमें। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम बना ले तो थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा क्वेश्चन। डायग्राम बना लेते हैं इसको। ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे वॉल है जिस पे मुझे इमेज बनानी है। अच्छा, वॉल है, यहाँ पे बनेगी इमेज। यहाँ कहीं रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ये इसका पोल हो गया। तो वॉल का डिस्टेंस हमें पता नहीं, मान लेते हैं इसको x। अच्छा, वॉल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मीटर या 300 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया x माइनस 3। इस डायग्राम से डेटा निकाल के काम करेंगे तो u हमें दिखाई दे रहा है x माइनस 3, और क्योंकि u नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लगा दिया मैंने। v की वैल्यू x नेगेटिव है, रियल इमेज है इसलिए माइनस। अच्छा, फोकल लेंथ हमें बतानी है तो मिरर फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेशन करेंगे। मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन 3 दिया हुआ है, क्योंकि रियल इमेज है इसलिए माइनस लेंगे तो -3। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन होता है -v/u, ये -3, v की वैल्यू -x और u की वैल्यू x माइनस 3, और ये भी नेगेटिव। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारा -3, ऊपर +x, नीचे x -x +3, या -3 इज इक्वल टू x अपॉन 3 -x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -9 प्लस x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, x माइनस 3, ये हो गया हमारा x, साइन में मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, -x/3, x ओवर x माइनस x ओवर x +3। चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है इसमें। ये -9 और यहाँ -3x +3x, हाँ,
तो -9 इज इक्वल टू x माइनस 3x, -9 इज इक्वल टू -2x, या फिर 9 इज इक्वल टू 2x, या x की वैल्यू 9/2 मीटर, या 4.5 मीटर, या 450 सेंटीमीटर। ये तो आ गया हमारे पास x की वैल्यू। x हमने माना था यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस मिल गया मेरे को 450 सेंटीमीटर। ठीक, साथ में हमें पता करना है इसमें फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं भाई। फोकल लेंथ निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/x। v की वैल्यू आ गई है ना, 1/x, सॉरी 1/f, 1/f चाहिए 1/v प्लस 1/u। v की वैल्यू आ गई है 450 सेंटीमीटर, रियल है इसलिए नेगेटिव, और u की वैल्यू चेक करते हैं डायग्रामेटिकली। जब ये पूरा 450 सेंटीमीटर है, ये 300 सेंटीमीटर है, तो बचा ये हो गया हमारा 150 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू वो 150, और u नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे, -150 सेंटीमीटर। तो 1/f माइनस 1/450 माइनस 1/150, यानी कि एलसीएम लेके लिखें इसको, तो 450 माइनस कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, -1 और ये -3, तो 1/f हो गया -4/450, या f की वैल्यू -450/4, 450/4 यानी कि 112.5 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों निकल के आ गए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करें तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed at a distance of 0.15 meter from a spherical mirror. Spherical mirror कहा, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं बताया, तो कोई भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। इमेज 0.6 मीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है, फोकल लेंथ हमें बतानी है। तो u तो हो गया हमारा -0.15 मीटर, v की वैल्यू +0.6 मीटर। प्लस क्यों लिया मैंने, क्योंकि बिहाइंड द मिरर कहा, क्वेश्चन में कहा है बिहाइंड द मिरर, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। अब मिरर का तो मिरर फॉर्मूला लगेगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, हमें चाहिए फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/0.6 प्लस 1/-0.15। एलसीएम ले लें तो इसका लिख सकते हैं, हमने सिंप्लीफाई करके लिख लें, इसको लिख सकते हैं 10/6, और इसको लिख सकते हैं -100/15, तो ये हो गया हमारा 90, है ना, और 150, और ये हो गया 600। तो f की वैल्यू -450/90, या फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा -5, सॉरी ये 1/5 की वैल्यू है, 1/f, 1/f 1/f आया -5, तो f की वैल्यू होगी -1/5 मीटर। ठीक है, तो -1/5 मीटर इज द आंसर। ऑप्शन चेक करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स हमने करे।